को इकोनॉमी का बूस्टर डोज 1,01,100,000 करोड़ गारंटी स्कीम का किया ऐलान। 3 साल के लिए रहेगी क्रेडिट गारंटी योजना। अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ दौरे से पहले ही उठा विवाद। आम आदमी पार्टी ने कहा पंजाब भवन में नहीं करने दे रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन बोले सिर्फ ड्रामा करने के लिए झूठ बोल रही है आप, तो अब चंडीगढ़ प्रेस क्लब में ही पीसी करेंगे अरविंद केजरीवाल। 2022 में पंजाब में पावर के लिए आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव। दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा। कल खुद केजरीवाल खोलेंगे वादों का पिटारा। सिख लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन मामले में अमित शाह से मुलाकात करेगा डीएसजी एमसी का वफद। जम्मू कश्मीर के एएलजी से मुलाकात करके की कार्रवाई की मांग। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले सभी सियासी पार्टियां भी करें सख्त निंदा। बीजेपी नेता संपत सिंह का प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्यता से इनकार। किसानों के मुद्दों का दिया हवाला। ट्वीट कर दी जानकारी। बोले वर्तमान हालातों के चलते सदस्यता कबूल नहीं कर सकता। किसानों के मुद्दे का निकलना चाहिए हल। भिवानी में पार्षद ईश्वर मान का अनोखा प्रदर्शन। गंदगी के ढेर पर बैठ कर दिया धरना। पूरे शहर की सफाई होने तक जारी रहेगा धरना। दिल्ली लाल किला हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। स्पेशल सेल ने अमृतसर के गुरतेज सिंह को किया गिरफ्तार। गुरतेज पर था 1 लाख का इनाम। दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का मामला। पलवल में 6 पटवारियों के खिलाफ केस दर्ज। जमीन अधिग्रहण मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। एसडीएम कंवर सिंह का पहले ही किया जा चुका है निलंबित। कोरोना का कहर कम होने के बाद हिमाचल में बढ़ी पर्यटकों की तादाद। पर्यटकों से गुलजार होने लगी है पर्यटन नगरी मनाली। रोहतांग पास में हो रही है बर्फ का दीदार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल दिल्ली दौरे पर है सिद्धू। कल राहुल गांधी से सिद्धू मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी से भी सिद्धू की मुलाकात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कल दिल्ली दौरे पर है और इस दौरे के बीच वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की जा सकती है। तो आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं इस वक्त की। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कल दिल्ली दौरे पर नवजोत सिंह सिद्धू रहने वाले हैं और अपने इस दौरे के दौरान वो कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी से सिद्धू की मुलाकात कल होनी है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के साथ भी मुलाकात की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले से ही मुलाकातों का ये सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी बात यह कि कल सिद्धू दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और कल राहुल गांधी के साथ मुलाकात की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। अलग अलग मुद्दों को लेकर ये सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने अपनों के ही खिलाफ मुखालफत की है और अब कल कहा यह जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर है। राजीव शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजीव, कल नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के दौरे पर हैं और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या कुछ मायने इस मुलाकात के निकाले जा सकते हैं? जी देखिए कुसुम, सबसे पहले तो अगर प्रियंका और राहुल गांधी की बात करें तो उनसे नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत ही करीब रिश्ते हैं। क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में जब उनकी एंट्री हुई थी तो सबसे पहले एक तस्वीर उनकी तरफ से ट्वीट करके शेयर की गई थी और उसमें जानकारी दी गई कि वो जल्द अब कांग्रेस का हिस्सा होने वाले हैं। तो कल भी कुछ नए, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो ताजा हालात चल रहे हैं उनमें एक नए समीकरण देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, क्योंकि जो अंदरूनी कलेश है कांग्रेस का वो लगातार सामने आ रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली में तलब किया गया।
उसके बाद फिर एक बार नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आते हैं, उनके तेवर जो हैं वो और तीखे नजर आते हैं। तो जो चर्चाएं हैं कांग्रेस में, कभी ये कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, ये भी चर्चाएं हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष भी लगाया जा सकता है। तो बहुत से बड़े घटनाक्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में देखने वाले होंगे। लेकिन ताजा जानकारी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत करीबी जो हैं उनकी तरफ से ये साझा की गई है न्यूज़ 18 से कि कल नवजोत सिंह सिद्धू सुबह दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। तो उसके बाद हो सकता है कि पार्टी कोई बड़ा ऐलान करे, और ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू कल मुलाकात करने के बाद वापस पटियाला या अमृतसर आएंगे या फिर दिल्ली में ही रहेंगे, क्योंकि उनके जो करीबी हैं, जो उनकी टीम है अमृतसर में, वो भी एक उत्सुकता से इंतजार कर रही है कि कब नवजोत सिंह सिद्धू को कोई जिम्मेवारी मिले। क्योंकि फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में है और पटियाला में बैठकर ही वह पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 पर उन्होंने कहा था कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो अमृतसर आएंगे। तो ये भी चर्चाएं हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर पार्टी कोई बड़ी जिम्मेवारी देती है तो सबसे पहले वो अमृतसर आके हरिमंदिर साहब नतमस्तक होंगे, उसके बाद वो अपनी जिम्मेवारी जो भी उनको पद दिया जाएगा वो संभालेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चर्चाओं के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का कल दिल्ली का जो दौरा है वो उस पर पूरी जो कांग्रेस पार्टी या हम कहें कि पूरे जो पंजाब के जितने भी सियासी दल हैं उनकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पर हर एक पार्टी की नजर है इस समय। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार, चाहे वो प्रगट सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, जो बटाला से पूर्व जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री अश्विनी सेकड़ी हो, तो सब लोग जो हैं एक तरफ पूरी कांग्रेस है और एक तरफ उन लोगों का धड़ा है जो कैप्टन के खिलाफ लगातार तीखे तेवर अपनाए हुए हैं और कैप्टन को हटाने की मांग तक की जा रही है। या चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, पंजाब में लगातार जो सबसे बड़ा एक मुद्दा इस समय महंगाई का बना हुआ है। अगर 2017 में चुनाव प्रचार की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू हर स्टेज पर नशे की बात करते रहे हैं, माफिया की बात कर रहे हैं, सैंड माफिया की बात करते रहे हैं। तो इसलिए हर किसी की नजर अब टिकी हुई है कि नवजोत सिंह सिद्धू की कल जो मुलाकात है उसके क्या सियासी मायने होंगे, क्या जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। हो सकता है कि उन चर्चाओं पर कल विराम लग सके। जी कुसुम। जी राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जो चर्चाएं चल रही हैं तो उन पर भी विराम कल लग सकता है, क्योंकि कल नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दौरे पर हैं। उनके करीबियों की तरफ से न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी गई है कि अपने इस दौरे के दौरान वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। टूर एजेंसी को 11 लाख तक का लोन मिल सकेगा। इसके साथ ही 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1,25,000 तक का कर्ज दिया जा सकेगा। छोटे उधारदाताओं को लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही अन्य क्षेत्र के लिए 60,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि टूर एंड ट्रैवल सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। टूर एजेंसी को 11 लाख तक का लोन अब मिल सकेगा। मोहिंदर सेठ, अध्यक्ष टूरिज्म इंडस्ट्री के, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। महेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बड़ा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? नहीं, ये बहुत एक अच्छा बड़ा सराहनीय कदम है जो भारत सरकार ने लिया है, और इससे डेफिनेटली जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है बिल्कुल संजीवनी का काम करेगा ये जो पैकेज दिया गया है। और इसमें कुछ डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। मैं समझता हूँ कि सारे ऑन द होल जो पैकेज है इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री फॉर रिवाइवल। जी महेंद्र जी, कहीं ना कहीं जो कोविड का टाइम चला है, लॉकडाउन का टाइम चला है, इससे कहीं सबसे ज्यादा अगर नुकसान की अगर बात की जाए, जो इंडस्ट्री प्रभावित हुई है वो कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रैवल भी हुई है। तो क्या लगता है कि ऑन द होल इंडस्ट्री हुई है ना जी, ऑन द होल इंडस्ट्री हुई है वो जी, तो कहीं ना कहीं आप इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है। अगर ये जो सरकार ने दी है, ये बहुत बड़ी राहत दी है। चाहे वो गाइड्स है, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स है, चाहे कुछ है, सब लोगों को बड़ी अच्छी राहत का एक पैकेज दिया गया है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं का बड़ा ऐलान, बड़ी राहत की बात सामने आई है। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान
आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया है। टूर एंड ट्रैवल एजेंसी को 11 लाख तक का अब लोन मिल सकेगा, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात है। इस बीच हिमाचल से एक आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। कुलदीप राठौर की तरफ से कहा गया है कि महेंद्र सिंह ठाकुर पर उन्होंने कई तरीके के निशाने साधे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर को उन्होंने प्रोपेगेंडा मंत्री बताया है। हिटलर के मंत्री रहे जोसेफ गेबल्स से उनकी तुलना की है। मंडी में जन आक्रोश रैली के दौरान उन्होंने ये बात कही है। हिस्सा लेने पहुंचे थे और इसी दौरान कई तरीके के जो खुलासे हैं, जो निशाने उनकी तरफ से यहां पर साधे गए हैं। आ रहे हैं तो इन्होंने अपना प्रोपोगंडा जो है शुरू कर दिया। इनके जो प्रोपोगंडा मिनिस्टर हैं महेंद्र सिंह जी, उनको मैं प्रोपोगंडा मिनिस्टर बोल रहा हूँ। उन्होंने घूमना जो है शुरू कर दिया है। जिस तरह हिटलर का प्रोपोगंडा मिनिस्टर गेबल्स था, तो उसी तरह जयराम जी के प्रोपोगंडा मिनिस्टर महेंद्र सिंह है, जो लगातार लोगों को झूठ बोल के जो है गुमराह कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। वीरेंद्र, कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं कुलदीप राठौर की तरफ से, क्या कुछ नई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। तो दिखती सी बात थी कि उनके निशाने पर जो है वो भाजपा की सरकार ही रहनी थी। तो जब वो पत्रकारों से यहाँ पर मुखातिब हुए तो उन्होंने जो कद्दावर मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश की भाजपा जयराम सरकार में, जो महेंद्र सिंह ठाकुर हैं, उन पर जो है वो तीखा जुबानी हमला बोला है और उनकी तुलना जो है वो हिटलर के जो मंत्री थे उनके साथ जो है उन्होंने की है। उनका कहना है कि जो राज्य की जो सरकार है वो पूरी तरह से इस वक्त जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है और कोविड के इस काल में भी जो है आपदा में अफसर जो है वो भाजपा के नेताओं ने तलाशे हैं और इसका जो है पूरा चिट्ठा जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयार कर रही है और जल्दी जो है इस पूरे चिट्ठे को जो है वो जनता के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है उसको लेकर भी कई प्रकार के जो है वो आरोप जो है सरकार पर लगाया और उस पर भी घोटालेबाजी का जो है वो संदेश जो है वो जाहिर किया है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी अब आने वाले समय में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनावों के लिए जो विधानसभा के चुनाव है उनके लिए जो समय दिनों दिन जो है वो घटता जा रहा है, तो दिखती सी बात है कि अब कांग्रेस पार्टी की सक्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में जो है इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों का और भी दौर जो वो देखने को मिलेगा। जी कुसुम। जी वीरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आने वाला जो दौर है वो और कई तरीके आरोप और प्रत्यारोपों का है, कई तरीके के निशाने साधे जा सकते हैं। इस बीच कुलदीप राठौर ने महेंद्र सिंह राठौर पर भी कई तरीके के निशाने साधे हैं। और एक और बड़ी खबर, संपत सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्यता से इनकार कर दिया है। वर्तमान हालातों के चलते सदस्यता कबूल नहीं कर सकता, ये कहना है संपत सिंह का। भाजपा नेता ने ट्वीट कर बकायदा इसकी जानकारी दी है। प्राथमिकता के तौर पर किसानों के मुद्दों का हल निकलना चाहिए, ये संपत सिंह की तरफ से बयान सामने आया है। बंद कमरे में पुलिस सुरक्षा के बीच राजनीति इस वक्त असंभव है। मैंने हमेशा से ही किसानों का समर्थन किया है और किसानों का समर्थन करता रहूंगा। तो संपत सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया है। इस बीच बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी के तौर पर जो है सदस्यता से इनकार किया है और ये भी कहा है कि बंद कमरे में पुलिस सुरक्षा के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो जरूरी है तो वो है किसान का जो आंदोलन है उसका हल निकलना इस वक्त बेहद जरूरी है। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम की वजह से ही 12 राज्यों के लोग परेशान हुए हैं। दिल्ली सरकार ने कोताही बरती जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई हैं। उन्होंने केजरीवाल पर ओछी राजनीति करने के आरोप भी लगाए हैं। तो बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम की वजह से 12 राज्यों के लोग परेशान हुए हैं। दिल्ली सरकार ने कोताही बरती जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल ओछी राजनीति करते हैं। सुनीता दुग्गल ने यह भी कहा है कि 7 साल से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इस दौरान सरकार ने बेहतरीन काम भी किए हैं।
और फिरोजपुर से बड़ी खबर, हॉस्पिटल में दो गुटों के बीच झड़प हो गई है। सिविल अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में यह झड़प हुई है। इलाज के लिए अस्पताल आए थे दोनों गुट, इस दौरान विवाद हुआ और झड़प हो गई। इससे पहले गांव में भी भिड़ चुके हैं दोनों गुट और अस्पताल पहुंचे तो वहां पर भी भिड़ते हुए नजर आए हैं। तो फिरोजपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर दोनों गुट पहुंचे और जमकर विवाद हुआ, झड़प हुई। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलाज के लिए अस्पताल आए थे, इससे पहले भी गांव में दोनों गुटों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान घायल लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन यहां पर भी झड़प देखने को मिली दोनों गुटों के बीच। हमारे संवाददाता मनदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। मनदीप, क्या कुछ अपडेट, क्या ये पूरा मामला रहा है, क्यों विवाद हुआ और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई? जी कुसुम, बिल्कुल ये जो दो गुटों की झड़प हुई, ये पहले फिरोजपुर के गांव बारेके में आपसी छोटी तकरार को लेकर एक तकरार बढ़ गई और दो गुट आपस में भिड़ गए पूरी तरह। और जब उनमें से कुछ लोग जख्मी हुए तो उनके इलाज के लिए इनको फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में लाया गया, जहाँ डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। तो उसी दौरान एक दूसरा जो ग्रुप था वो भी यहाँ आ गया और उन्होंने इन पर दोबारा हमला कर दिया। और उसके बाद काफी देर तक जो है ट्रॉमा वार्ड के अंदर, सिविल अस्पताल के अंदर ये दोनों गुट आपस में भिड़ते रहे, पत्थरबाजी की, गालियां और लाठियां चलाई एक दूसरे के ऊपर। और उसके बाद जो है काफी देर बाद पुलिस वहां पहुंची, उसके बाद ये मामले को जो ठंडा किया गया। जी ठंडा तो किया गया मनदीप, लेकिन अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है? बिल्कुल, पुलिस द्वारा कहा गया कि अभी जो गुटों की जो दोनों लोग हैं हमलावर थे, उनकी पहचान की जा रही है और थोड़ी देर बाद इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। मगर जहां ट्रॉमा वार्ड की बात करें तो और भी काफी पेशेंट यहाँ दाखिल थे, इलाज के लिए आए हुए थे। जब एकदम हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, तो वो जो पेशेंट थे, मरीज थे, उनमें भी एक बार सहम का माहौल बन गया था। डॉक्टर जो है वो भी सहम में दूसरे कमरे में चले गए थे। जी मनदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें फिरोजपुर की हैं ये, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल में ही दो गुट झड़प करते हुए नजर आए हैं। दोनों गुटों में यहाँ लड़ाई हुई है, गाली गलौज तक किया गया है। और अब खबर चंबा से है। चंबा भाजपा संगठन की ओर से पार्टी के पदाधिकारियों और भाजपा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया की तरफ से की गई। उनके साथ ही वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। संगठन की मजबूती के लिए इस दौरान चर्चाएं भी हुई। इस मीटिंग का मुख्य मकसद है कि आने वाले 2022 के चुनावों में चंबा में भारतीय जनता पार्टी 5-0 के परिणाम से आगे बढ़े। 5 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 0, ऐसा हमारी एक पूरी रूपरेखा तैयार हुई है चंबा के बारे में। उसके लिए 2 बड़े वरिष्ठ नेताओं को संगठन और सरकार की ओर से जिम्मेवारी दी गई है। तो उसी की रूपरेखा आज हम सब लोगों ने तैयार की है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों कार्यक्रम तय किए हैं। और खबर हरियाणा से। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख वापस आईबी में जाने की दरख्वास्त की थी, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहा है कि उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। उनकी अर्जी को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। होम डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि नया पैनल बनाकर केंद्र को भेज दिया जाए। मनोज यादव को कह दिया गया है कि जब तक नए डीजीपी की ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक वो काम जारी रखेंगे। उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है कि मुझे रिलीव कर दिया जाए, तो हमने उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है और होम डिपार्टमेंट को कह दिया है कि नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजा जाए। और मनोज यादव को हमने कहा है कि जब तक नया अरेंजमेंट ना हो जाए तब तक वो अपना काम जारी रखें। और अब खबर पलवल से है। पलवल में 6 पटवारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का ये पूरा मामला है। जमीन अधिग्रहण के मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। धोखाधड़ी के आरोप में 6 पटवारियों समेत 8 पर केस दर्ज किया गया है। एसडीएम कंवर सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। एसडीएम जितेंद्र कुमार, नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। तो खबर पलवल से आपको दिखा रहे हैं। पलवल में 6 पटवारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का ये पूरा मामला है, जहां पर जमीन अधिग्रहण मामले में पुलिस की तरफ से अब ये पूरी कार्रवाई की गई है। धोखाधड़ी के आरोप में 6 पटवारियों समेत 8 पर केस दर्ज किया गया। एसडीएम कंवर सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ ही एसडीएम जितेंद्र कुमार, नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नंबर 3563 उपायुक्त मध्य पल्लव के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण के मुआवजा में अनियमितता के फ्रॉड के संबंध में थाना में प्राप्त हुआ, जिससे धारा 420 120 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।